तो क्या बताया मैंने ग्रेजुएशन? हम्म। ओके, उनका नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया, कोई बात नहीं। आप कौन बताएंगे? गायत्री मैम, एक बार आप मुझे बता दीजिए। हम्म। हम्म। ठीक है। हम्म। आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि नंबर ऑफ ओल्ड लीड, उसके बाद रजिस्ट्रेशन, उसके बाद नंबर ऑफ न्यू लीड, उसके बाद रजिस्ट्रेशन। वो आप जैसा अपने हिसाब से उसको आगे पीछे कॉलम को कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा ना, इसको वीक बाय वीक आप आकलन कर सकते हैं कि हमने इस वीक में क्या काम किया। वैसे हम लोग क्या करते हैं, संडे को हड़बड़ा ये सोचते हैं आज कितने कस्टमर्स हैं या कितने लोगों का कनेक्टिविटी होगा हमारे ओरिएंटेशन प्रोग्राम में। तो उस ये आपके पास आंकड़ा लिखित में रहेगा और अंदाजा लगेगा कि 5 इस वीक में हो रहे हैं, 10 इस वीक में हो रहे हैं, 50 इस वीक में हो रहे हैं। ये आपका आंकड़ा खुद का दिखने लगेगा और सबसे बड़ी बात ये दिखेगा कि हमने आज काम क्या किया। देखिए, रिटमिस में आना, ट्रेनिंग लेना, दिन भर सीखते रहना, ये काम नहीं है हमारे पास, क्योंकि उससे आपके पास पैसे नहीं आने वाले। तो सीखना ज़रूरी है, बट सीख कर के करेंगे जब इम्प्लीमेंट ही नहीं करेंगे उसे तो। और इम्प्लीमेंटेशन तब होगा जब हम कॉल्स पे जाएँगे, पुराने हो, नए हो, जैसे भी हो। ठीक है? तो ये रूटीन को ना फ़ॉलो करना है और इसको पूरा वीकली वाइज़ लेके चलना है। हर एक वीक में इसको आकलन करना है कि क्यों कम हो गया? आखिर आज हमने 30 ही लीड पे काम किया तो क्यों कम 30 लीड पे ही काम किया? 50 पे क्यों नहीं पहुँच पाए? 100 पे क्यों नहीं पहुँच पाए? राइट? विकास जी, आपको कुछ पूछना है? आईबीसी विकास से जो है रेड टी-शर्ट में हमारे साथ पुराने मित्र हैं। बताइए विकास जी, आपको कुछ पूछना या समझना है? अभी आप कर क्या रहे हैं? क्योंकि आप ऑलरेडी इनकम कर चुके हैं, यहाँ से अच्छा खासा बिज़नेस भी किया आपने, अच्छा खासा मतलब लाख, 1.5 लाख से ऊपर का बिज़नेस कर चुके हैं आप। बट इधर कुछ नहीं चल रहा है आपका, क्या रीज़न है? अच्छा, आपने विकास। ओके, विकास। आपने कितना मुझे बताया था? आपने बताया था कि कितना आपका ये आ सकता है नेक्स्ट वीक में? अच्छा, मैं कैसे मानूँ कि 80 लीड आप पर डे कनेक्ट कर रहे हैं? ना, ना। अब देखें ग्रुप में कुछ स्क्रीनशॉट आता है। डालिए, स्क्रीनशॉट डालिए। कोलाइजर है? सर, मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा है कि कनेक्टिविटी कितना हो रहा है। बल्क में तो मैं भी एक-एक बार में 1000 को कर देता हूँ, बट रिस्पॉन्स मुश्किल से 10 से 15 का मिलता है, तो उससे रिजल्ट नहीं आता है। हाँ, लेकिन मैं कनेक्टिविटी की बात कर रहा हूँ, कॉल्स की बात। देखिए, एक चीज़ बताते हैं, शॉर्टकट अपनाना गलत नहीं है, पर लॉन्ग कट शुरुआत में आपको दर्द देगा, शुरुआत में परेशानी देगा, बट वो लॉन्ग टाइम जाएगा। ठीक है? और उसका रिज़ल्ट अच्छा होगा। मैं बता देता हूँ रीज़न क्या है। अगर किसी बंदे से कॉल पे आपने कनेक्ट किया तो क्या है ना, उसका लैंग्वेज, उसका सोच, उसका लोकेशन, उसका बायोग्राफ़ी, ज्योग्राफ़ी, इनकम सब कुछ समझ लेते हैं। लेकिन चैट पे ना हर चीज़ नहीं क्लियर होता है। ठीक है? तो इसीलिए मैं कॉल्स की बात कर रहा हूँ कि कितने कॉल्स। तो
80 आपने बताया, तो मुझे ना वो कोलाइजर का स्क्रीनशॉट शेयर करिए, हर लोगों से मैं कहता हूँ, 1-2 का आता है, जैसे अभी आ जाएगा रजिस्टर का और खुशबू मैम का सिर्फ आया। क्यों? कोई बात नहीं सर, देख एक चीज़ बताइए मुझे, आप कहाँ तक पढ़ाई की है आपने? एक छलांग में आ गए थे? मतलब स्टार्ट किए थे पढ़ना और वहाँ ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मिल गया था आपको? क्या-क्या किए थे फिर? क्या करना पड़ा? कितना साल लगा ग्रेजुएशन कंप्लीट करने में? 22 साल लग गए? क्या बात कर रहे हैं? एक ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट लेने में विकास सर 22 साल लगे। तो 5वां छठा में जब फेल हो जाते थे कोई सब्जेक्ट में, 10वां में कभी फेल हुए होंगे तो क्या मतलब क्या लगता था कि नहीं बताएँगे घर वाले को? टीचर को नहीं बताएँगे? नहीं बताएँगे तो आपकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा? कैसे कोई समझेगा कि कहाँ समस्या आ रहा है? मैं ये सिर्फ़ कहना चाह रहा हूँ। यहाँ ग्रुप में शेयर करने से या खुल के बोलने से कोई बेइज़्ज़ती नहीं है, राइट? और ऐसा नहीं कि आपके साथ सिर्फ़ हो रहा है, ये सबके साथ हो रहा है। आज अभी हमारे साथ मुस्कान मैम नहीं है मतलब इनका भी लगता है 3 महीना तो हो गया होगा, मुझे जहाँ तक लग रहा है। राइट मैम? ठीक है। लगभग 3 महीने हो गए होंगे इनके। ऐसा ज़रूरी नहीं कि अभी पूरा एक कॉल एकदम अच्छा कर ले रहे होंगे। या खुशबू में एकदम अच्छा कॉल कर तो फिर छिपाएँगे तो कैसे होगा? इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इक्विलाइज़र का स्क्रीनशॉट डालिए कि आज मैंने 75 कॉल किया लेकिन 30 मिनट का ही कॉलिंग गया। आज मैंने 50 कॉल किए लेकिन 80 मिनट से ऊपर का कॉलिंग गया। तो इसमें एक चीज़ समझ में आएगा कि क्वालिटी कॉल्स कितने हो रहे हैं, आपका लैंग्वेज क्या कह रहा है, आपका आपका थिंकिंग क्या है उसके प्रति। कि आज अगर आप रेगुलर 50 लीड पे काम कर रहे थे पर 3 दिन के बाद 30 पे क्यों हो गए आप? क्यों नहीं 40 पे क्रॉस किए? तो यहाँ पे एक चीज़ समझ में आएगा ना कि आप रेशियो को कम कर रहे हैं काम करने का। इसीलिए मैं ये बात कर रहा हूँ और कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है? तो सभी से अनुरोध यही रहेगा कि आप कोलेजर ऐप वहाँ पे स्क्रीनशॉट लेकर के डाला करें और ये जो मैंने फॉर्मेट बताया है 5 कॉलम वाला, इस कॉलम को ज़रूर मेंटेन कीजिए अपने आप में और पॉसिबिलिटी हो तो वो भी शेयर किया कीजिए ग्रुप में। मैं चाहता हूँ एक्टिविटी रहे। मैं जब भी कुछ डालता हूँ ग्रुप में मुश्किल से 3-4 लोगों का वहाँ पे रिप्लाई मिलता है। तो फिर एक काम करेंगे ना सबको हटा देंगे, कोई फ़ायदा नहीं मुझे। सबको हटा देंगे। जो 4, 5, 10 लोग आप लोग आते हैं वही लोग को लेके चलेंगे हम आगे। समझ रहे हैं बात को? ये स्पेशल कैटेगरी में हम लोग लेके चल रहे हैं कि जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो इंटरैक्ट करते हैं, जो करना चाहते हैं, उनके लिए बेहतर है ये। नहीं तो फिर तो 1400 आईबीसी है जैसे आप भी आएँगे लाइन में। जब फ़ोन करेंगे रिप्लाई मिलेगा, जब फ़ोन नहीं करेंगे कोई रिप्लाई नहीं मिलेगा। बल्क में बस मैसेज आपके पास किसी चीज़ का जाएगा और उसके बाद अपना देखिएगा, नहीं देखिएगा क्या फ़र्क पड़ता है? मैं बता रहा हूँ 2 दिन पहले मैंने ना 250 लोगों को बल्क मैसेजिंग किया है कि पिछले मंथ आप एक्टिवेट थे बट इस मंथ नहीं है। क्या समस्या आ रही है? वो रिप्लाई दीजिए, कनेक्ट कीजिए, बट कोई रिप्लाई नहीं है। तो मुश्किल से 2-4 लोगों का ही रिप्लाई आया है मेरे पास। मैं फैमिली इश्यू में हूँ, मैं ऐसे हूँ, वैसे हूँ। बाकी क्यों नहीं किए? कल हो के ये नहीं कह सकते ना सर कि मैं पैसा नहीं कमा पा रहा हूँ यहाँ से। तो टास्क बहुत ज़रूरी है, टास्क को कंप्लीट करना चाहिए आदमी को। ठीक है? और बताइए और कोई समस्या किन्हीं का कुछ भी ऐसा जो लगता है सॉल्व होना चाहिए? अरे वो तो मिलेगा ही सर। समस्या बताइए उसके बाद खुशखबरी मिलेगा। आप आपका कॉल रिकॉर्डिंग नहीं आता विकास जी। आप खुद मोबाइल ठीक करते हैं, आपके मोबाइल में प्रॉब्लम आ रहा है ये मुझे हज़म नहीं हो रहा है। मतलब वो घाव को लेके बैठे रहना चाहते उसको ठीक नहीं करना है। मुँह से पैसा आ जाएगा? नहीं, मुँह में रहने से पैसा आ जाएगा तो बढ़िया उसको रखिए फिर। तो अभी कभी रिसेट मारिए मीटिंग के बाद उसको।
और कल से मुझे कॉल रिकॉर्डिंग चाहिए सबका। नीरज जी, आपका भी कॉल रिकॉर्डिंग नहीं आता? नहीं होता तो किसी एक्सपर्ट से दिखवाइए, कोई फ्रेंड तो कोई मोबाइल फोन हमारे से एक बार उनको कनेक्ट कीजिए, या फिर एक बार सुशांत सर से बात करके देखिए, वो कुछ गाइड कर देंगे आपको। ठीक है गायत्री मैम, आप भी देखिए, पॉसिबिलिटी है तो कुछ रिकॉर्डिंग्स भी शेयर कीजिए, आप तो एक्सपर्ट हैं, मतलब पीछे अच्छा बिजनेस किया आपने वहाँ पे, तो मुझे लगता है कि कहीं आपको तो समस्या नहीं होगा, बट फिर भी एक बार भेजिएगा ताकि आपसे कुछ लोग सीख पाएँ, एक्सप्रेस कर पाएँ, कैसे सामने बात करते हैं, कैसे लोग बात करते हैं, कैसे बताते हैं। और मैं आप सभी से कहूँगा, आज तो जो खुशबू मैम का रिकॉर्डिंग है ना, सारे लोग सुनिएगा। मैं खराब या अच्छा नहीं रेटिंग देने वाला जा रहा हूँ, बस ये कह रहा हूँ कि उनके ना पॉइंटर्स को देखिएगा कि उन्होंने कैसे-कैसे सवाल पूछे हैं। हाँ, एक चीज़ की जो कमी लगा मुझे, मैं वो आपको क्लियर बता देता हूँ। कमी ये लगा कि आप ना उनको पुश नहीं करते हैं, पुश नहीं करने का मतलब एप्रिशिएट नहीं करते हैं। अब कोई बोल रहा है कि मैं ना विवेक सर को 2 ढाई साल से जान रहा हूँ, तो वहाँ पे बिना कुछ भी एक्सप्रेशन किए हो ना, आप अगला क्वेश्चन पे चले जाते हैं। जैसे लग रहा है इंटरव्यू में हम सामने बैठे हुए लोगों को लेके। तो वो एक छोटी-सी कमी लगा मुझे वहाँ पे उस ऑडियो के अंदर में, जो ये चेंजेज़ करिए, ठीक है? जैसे अभी मैं समझ गया, बट ये यही तो पेशेंस बनाना है मैम, इसी को तो ठीक करना है। हर कॉल पे वो सारी चीज़ें हम करेंगे जो उस कॉल के लिए ज़रूरी है। दोस्ती बनाना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है सामने वाले को। क्या है ना, हम आज कोई बता रहे थे कि आदमी को क्या चाहिए? बड़प्पन, राइट? बड़प्पन चाहिए। अगर हम आपको बोलेंगे, "यार मैं बहुत अच्छा कॉलिंग कर बहुत अच्छा, आपसे अच्छा कोई कर ही नहीं रहा है।" आपको कितना खुशी होगा ये बताइए? खुशी होगा ना? लेकिन अगर वो हम कह के निकल जाएँ, तो यहाँ पे आपके लिए बेकार हो जाएगा। क्योंकि आपको तो लगेगा कि मैं सबसे अच्छा कर रही हूँ, तो चेंजेज़ नहीं कर पाएँगे। लेकिन चूँकि वो कस्टमर हैं हमारे, तो कस्टमर को ना गलत नहीं ठहरा करके, उनकी गलत बातों को भी घुमाना पड़ता है और घुमा करके उनको प्रोत्साहित करना होता है। अरे सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब सोचिए कि वो ना इवेंट के बारे में बहुत कुछ जानकारी रख चुका है पहले से। जैसे वो बोला बुक कर रहे थे, तो पूछते ना, सबसे पहले शुरुआत यहीं से करना चाहिए था। अरे वाह! क्या बात है सर, आप इवेंट में जाना चाह रहे हैं, तो बुकिंग करने में क्या दिक्कत आ गई आप? क क्यों नहीं कर पाए? वो बताइए सर मुझे, मैं आपको हेल्प कर देती हूँ। वैसे आपने अच्छा ओपनिंग दिया, वहाँ पे गलत नहीं था। लेकिन सामने वाला बंदा वो बुक कर रहा है और आपके पास उसका लीड आ गया। तो ये एक पॉजिटिव, पूरा का पूरा पॉजिटिव साइन दे रहा है आपके पास, कि मैं जाना चाह रहा हूँ, मुझे ये टिकट चाहिए। तो बजट समझना होता है उसका, कि इसके पास बजट क्या है। पूछते, अच्छा कौन सा टिकट वाला ले रहे थे? आपको जानकारी है कि उस टिकट में क्या मिलने वाला है, क्या बेनिफिट मिलेगा आपको? तो ये ना उनको प्रोत्साहित करना बहुत ज़रूरी है। बोले ग्रेजुएशन बोला कोई कि मैं ग्रेजुएट हूँ, बोले क्या बात है सर। लेकिन सर एक चीज़ और ध्यान रखिए, आप लोग कॉलिंग सर का इस्तेमाल मत कीजिए। नाम से जी का उपयोग करिए। नीरज जी, विकास जी, अ, अनुपम जी, जो भी है जी लगाइए। अब एक लेवल होता है। अब मान के चलिए कि इसको 3 कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं। एक नॉर्मल हो गए जो कि स्टूडेंट्स लेवल में है। एक एक सेकंड का लाइट नहीं जल रहा। जला अंकल? अच्छा, नहीं लगता, नहीं जल पाया था उसमें। ओके, सॉरी अंकल थे अपना रूम वाले जो है ना, मालिक, मकान मालिक। तो ना अप्रिसिएशन बहुत ज़रूरी है, सामने वाले को ना मोटिवेट करना, अच्छा बताना ज़रूरी है। अब मैं बता रहा था 3 कैटेगरी, किसी भी कस्टमर को प्रोफ़ेशन के अलावे मैं 3 कैटेगरी डिवाइड करने जा रहा हूँ, उसी के हिसाब से उनका उच्चारण भी कर सकते हैं आप। अगर 10th और 12th के आस-पास के स्टूडेंट हैं, ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, तो उनको सर नहीं बोल के जी बोल सकते हैं, ठीक है? उसके बाद सेकंड आते हैं वो लोग जो छोटा-मोटा बिज़नेस कर रहे हैं। उनको भी आप जिम में ही लेके चल सकते हैं।
लेकिन जो हाईएस्ट लेवल में जो अब बोल रहा है मेरा 50 लाख का बिज़नेस है पर डे का, या फिर सॉरी पर मंथ का, अच्छा बिज़नेस चल रहा है मैं, तो उनको आप सर से संबोधित करेंगे तो थोड़ा-सा चलेगा। अब हमको पता ही नहीं होता, हम कॉलिंग करते हैं, सर, सर शुरू करते हैं, तो प्रोफाइलिंग करना है। नहीं, इसको ना उस जगह पे रख के काम करना होगा कि किसके लिए क्या है। सबके लिए सब कुछ नहीं होता है, किसके लिए क्या है, ये आपको वहाँ पे मेंटेन करना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं कि सबको हम एक ही ढर्रे वही वाला बात हो गया ना कि सबको एक ही छड़ी से हाँकते जा रहे हैं। तो वहाँ पे किसी से कनेक्ट बनेगा, किसी से कनेक्ट नहीं बनेगा, दिक्कत हो जाएगा वहाँ पे। जो जिस लेवल से है, उस लेवल के हिसाब से उनसे कनेक्टिविटी बनाना है। ठीक है, बढ़िया कोई इश्यू नहीं है। कोई बात नहीं मैम, अच्छी बात है। कल अगर अटेंड करते हैं तो कुछ जानकारी मिल जाएगा। अगर फिर भी कुछ डाउट रहेगा तो संडे वाले को करेंगे उनको। देखिए अगर कस्टमर ना अगर इंटरेस्टेड होगा ना, तो आपसे बहुत सारे सवाल पूछेगा। और जिसको मन नहीं होगा ना, वो टाल पहले ही कॉल में टालना शुरू करेगा। हाँ, हाँ, हाँ। तो उस उनको ना एक कार्ट रखिए अपने पास, एक कार्ट इसको बोलते हैं। पैसा से बोले ना सर देखो पैसा तो ठीक है, पैसा तो बता देंगे, लेकिन एक बात बताइए सिर्फ पैसे से आप सब कुछ समझ जाएँगे? अगर समझ जाएँगे तो फिर मैं बता देता हूँ, कोई समस्या नहीं है। जब